हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टीएस ग्रेवाल सर की बुक के क्वेश्चन नंबर 36 तक हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 से कवर, जिसके अंदर हम कैलकुलेशन सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग की। उससे पहले इसका हम बेसिक पार्ट सीखेंगे। इसका बेसिक पार्ट मैंने यहाँ आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कभी अगर पार्टनर ड्राइंग करता है, बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है पर्सनल यूज़ के लिए, तो फर्म उससे इंटरेस्ट कैसे चार्ज करेगा। तो ड्राइंग भी बेटा दो तरीके से होती है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ड्राइंग्स किस किस तरीके से एक पार्टनर कर सकता है। अगर पार्टनर बिजनेस से बेटा इक्वल और रेगुलर, यानी कि बेटा हर महीने या तो शुरुआत में पैसा ले जा रहा है या मिडिल में या एंड में, या फिर वो पैसा बेटा अनइक्वल और इरेगुलर बेस पे ले, यानी कि साल में कभी भी वो पैसा विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, और कुछ भी अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। इक्वल और रेगुलर में सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है और रेगुलर इंटरवल के बाद। यहाँ पे अनइक्वल मतलब कभी भी पैसा विड्रॉ किया और कितने भी टाइम के बाद। तो ये दो तरीके से ड्राइंग एक पार्टनर करता है। अगर पार्टनर इक्वल और रेगुलर तरीके से बिजनेस में ड्राइंग कर रहा है, तो उसका इंटरेस्ट जो हम कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे बेटा एवरेज पीरियड मेथड से। अगर पार्टनर कभी भी पैसा विड्रॉ करता है, उसकी अमाउंट भी फ्लक्चुएट होती है, तो बेटा कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, प्रोडक्ट मेथड। तो एवरेज पीरियड मेथड से अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू में टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट इनटू में टाइम। अगर एक पार्टनर अनइक्वल और इरेगुलर बेसिस पर ड्राइंग कर रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट होता है वो प्रोडक्ट मेथड से होता है। उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है प्रोडक्ट इंटू में रेट इंटू में टाइम, ठीक है। फिर बेटा एवरेज पीरियड मेथड के अंदर एवरेज पीरियड का फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, वो होता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, ठीक है। इसके बाद बेटा एवरेज पीरियड मेथड में कितने स्टेप्स होते हैं हमारे, कितने केस होते हैं बेटा, इसमें टोटल होते हैं हमारे 4 केस। तो एवरेज पीरियड मेथड से अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, टोटल ड्राइंग इनटू में रेट इनटू में टाइम। टोटल ड्राइंग का मतलब पूरे साल भर में पार्टनर ने कितना पैसा ड्रॉ किया, किस रेट से इंटरेस्ट फर्म चार्ज करेगी, और टाइम, सबसे मेन ही टाइम होता है कि भाई हर महीने कब पैसा विड्रॉ किया जाता है, किस रेट से, कितना अमाउंट, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। केस 1 जो दिया गया है कि इफ़ मतलब अगर एक पार्टनर विदड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट फॉर अ ईयर, अगर एक पार्टनर पैसा निकालता है फिक्स्ड अमाउंट, बेटा एक पर्टिकुलर अमाउंट विड्रॉ करता है फर्म से फॉर अ ईयर, पूरा साल भर। फिर पहला केस इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर वो पूरे साल भर शुरुआत में, बिगिनिंग का मतलब होता है बेटा फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ, यानी कि पहली तारीख को। जैसे कि बेटा अगर मैं मानता हूँ सेशन मेरा 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का सेशन है, फाइनेंशियल ईयर है, और पार्टनर बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ कर रहा है, तो बेटा पैसा कब निकाल रहा होगा वो, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, कुछ हिसाब से उसने पैसा निकाला होगा, वो भी कौन सी डेट को, 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को, इस हिसाब से 1 मार्च तक पार्टनर ने पैसा निकाला होगा। तो बिगिनिंग का मतलब होता है महीने की पहली तारीख। फिर इन दी मिडिल, मिडिल का मतलब होता है बेटा 15th डे, यानी कि 15 दिन, 15वां दिन महीने का। तो बेटा जो 15 तारीख है उसे हम मिडल ऑफ दी मंथ कहा कहते हैं। एट दी एंड, एंड मतलब होता है बेटा जब सेशन एंड था बच्चों, सेशन एंड कब होता है, या तो 30 तारीख को महीना ख़त्म होता है या 31 तारीख को ख़त्म होता है, या फिर बेटा अगर फरवरी का महीना है या तो 28 तारीख को ख़त्म होगा या 29 तारीख को ख़त्म होगा। तो पहले तो आपको बेस समझ में आया कि पार्टनर अगर बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ कर रहा है तो इसका मतलब वो पहली तारीख को पैसा विड्रॉ कर रहा है, 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को, जो भी डेट है। और मिडिल का मतलब बेटा 15 तारीख को पैसा विड्रॉ हो रहा है हर महीने। और एट द एंड मतलब महीना जब ख़त्म हो रहा है, अप्रैल का महीना है बेटा 30 तारीख को ख़त्म होता है, यानी कि 30 तारीख को पैसा विड्रॉ किया गया है। मार्च का महीना बेटा 31 को ख़त्म होता है। तो एंड का मतलब होता है जब महीना ख़त्म हो रहा है, पार्टनर ने तब पैसा विड्रॉ किया। बिगनिंग का मतलब 1 तारीख को पैसा विड्रॉ किया, मिडिल का मतलब 15 तारीख को, एंड का मतलब आखिरी डेट है महीने की जो भी है।
ठीक है। तो बेटा पहला केस 1 था कि पूरा साल फॉर अ ईयर, अगर एक पार्टनर पूरा साल पैसा विड्रॉ करता है बिजनेस से तो किस हिसाब से टाइम को कंसिडर किया जाता है। तो पहले केस में दिया गया है, अगर एक पार्टनर ने फिक्स्ड अमाउंट बिजनेस से विड्रॉ करी और पूरे साल भर करी, वो भी पहली तारीख को, तो टाइम कितना लेंगे 6.5 मंथ। या फिर हम उसे बेटा ये तो था हमारा पॉइंट में, अगर इसको हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 13/2 मंथ्स। अगर हम मिडल लेंगे तो बेटा कितना आएगा 6 मंथ टाइम कंसिडर करेंगे, और एट द एंड है तो क्या लिया जाएगा 5.5 मंथ, जिसे हम 11/2 मंथ भी कहते हैं। अब मैं आपको इसकी कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि ये टाइम आया तो आया कैसे। अब हम यहाँ देखेंगे ये कैलकुलेशन जो आई है, ये टाइम आया है बिगनिंग का 6.5, 6 या 5.5 कैसे आया है। तो बेटा अगर एक पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को पैसा विड्रॉ कर रहा है और या 15 तारीख को या एंड को, तो ये टाइम आएगा कैसे। तो बेटा समझेंगे, अगर पहली तारीख को पैसा विड्रॉ किया है हर महीने की, तो यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर फाइनेंशियल ईयर हम मान लेते हैं 1 अप्रैल को शुरू होता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है। अगर बिगनिंग में पैसा विड्रॉ हो रहा है, यानी कि 1 अप्रैल को पार्टनर ने पैसा निकाला, जब उसने 1 अप्रैल को पैसा निकाला बिजनेस से, तो बेटा तब कितना टाइम कंसिडर करना है 12 महीने। फिर उसने मई 1 को पैसा निकाला, तब कितना टाइम कंसिडर करना है 11 महीने। जून को पैसा निकाला तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब इनका टोटल करेंगे बेटा कितना आ गया 78। ये डिवाइड किससे करेंगे, जितने महीनों का है 12 से, तो बेटा ये टाइम कितना आ जाएगा 6.5 मंथ्स। इसीलिए यहाँ पर 6.5 टाइम आया है, इसीलिए हमने यहाँ पर जो टाइम कंसिडर किया है वो लिया है 6.5, जिसको फ्रैक्शन में रखेंगे तो 13/2 आ जाएगा। अगर एक पार्टनर बेटा मिडल में हर महीने की 15 तारीख को पैसा विड्रॉ करता है, तो वही सेम मानेंगे जी। सेशन कौन सा है हमारा, 1 अप्रैल से 31 मार्च का फाइनेंशियल ईयर का सेशन है। अप्रैल 15 को जब सबसे पहले पैसा विड्रॉ किया था, तो बेटा टाइम कितना था 11.5, यहाँ पर 10.5, यहाँ पर 9.5, यहाँ पर 8.5, 7.5, 6.5, 5.5, 4.5, 3.5, 2.5, 1.5 और 0.5। ठीक है बेटा, एक तो था ये लॉन्ग मेथड। अगर बेटा पेपर के अंदर है तो बेटा आपको शॉर्ट मेथड यूज़ करना पड़ेगा, तो लॉन्ग से भी करोगे तो भी ऐसा ही आएगा। एक मेथड तो मैंने आप बता दिया। सिंपल मेथड क्या है बेटा, हमारा एवरेज पीरियड मेथड, जो एवरेज पीरियड मेथड के अंदर हम यूज़ करेंगे। मैंने अभी आपको बताया था क्या, पेपर में इतनी मेहनत नहीं करोगे आप, सीधा क्या यूज़ करोगे, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जो महीने बचे हैं पहली ड्राइंग करने के बाद, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और जो महीने बचे हैं आखिरी ड्राइंग करने के बाद डिवाइड कर देंगे 2 से, आपके पास सीधा टाइम आ जाएगा बेटा कि टाइम आपको कितना कंसिडर करना है। मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा कि ये सही है या नहीं है। कि पहला हमने लॉन्ग मेथड से अप्लाई किया था तो बेटा 6.5 आया था, और यहाँ पे लिखा भी हमने क्या था 6.5। बट अगर इसी को शॉर्ट तरीके से करना है तो बेटा पेपर में इतना करने तो नहीं बैठोगे आप, सीधा शॉर्ट तरीका बताओगे कि मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जब पार्टनर ने सबसे पहले पैसा विड्रॉ किया था तब कितना टाइम बचा था बेटा 12 महीने, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, पार्टनर ने आखिरी में पैसा कब विड्रॉ किया बेटा मार्च 1 को, तब कितना टाइम बचा है 1 महीने। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 महीने, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 महीने, डिवाइड बाय 2। यही फॉर्मूला था हमारा, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। बेटा हमने फॉर्मूला लगाया तो कितना आ गया 13/2, यही हमारा आंसर आ रहा था। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको और करके लिख सकते हैं हम 6.5 मंथ्स। ठीक है बेटा, तो मैंने आप लोगों को लॉन्ग मेथड भी बता दिया कि फॉर्मूला आया कहाँ से, कैसे बना है, और आपको एवरेज पीरियड का शॉर्ट मेथड भी बता दिया। तो पेपर में बेटा आपके लिए एवरेज पीरियड वाला सिंपल रहेगा। जैसे इसका अगर निकालना है कि हर 15 तारीख को पैसा अगर विड्रॉ हो रहा है, तो बेटा एवरेज पीरियड के हिसाब से मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग करने के बाद टाइम कितना बचा है बेटा 11.5 मंथ। फिर लास्ट ड्राइंग करने के बाद टाइम कितना बचा है 0.5 डिवाइड बाय 2। बेटा तो हो गया कितना 12/2, यानी टाइम कितना कंसिडर किया जाएगा 6 मंथ। अब देखेंगे कितना है 6 मंथ। ठीक है, अब बोला गया बेटा एट दी एंड, यानी कि जब सेशन खत्म होगा तो बेटा क्या आखिरी डेट,
तो अप्रैल 30 को हमारा पार्टनर ने विड्रॉ कर रहा है हर महीने, अप्रैल महीने की आखिरी डेट को, अप्रैल 30 को, मई 31 को, जून 30 को, इस हिसाब से। तो बेटा वही है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। जब उसने 30 को विड्रॉ किया तो कितने महीने बचे थे? 11 महीने। और जब उसने 31 मार्च को विड्रॉ किया तब टाइम कितना बचा है? एक भी महीने नहीं बचा। तो बेटा क्या था? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचा था? 11 महीने। और आखिरी पर 0। तो बेटा कितना आ जाएगा हमारा? 11/2 मंथ्स। और क्या कह सकते हैं इसको हम? 5.5 मंथ्स। चेक करते हैं हमारा आंसर सही है नहीं है बेटा। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा आंसर क्या है, 5.5 मंथ और 11/2 मंथ्स। ठीक है, पता लग गया ये आंसर आया कहाँ से है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं केस 2 में। अगर एक पार्टनर, इफ़ अ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट फॉर फर्स्ट 6 मंथ, अगर एक पार्टनर सिर्फ स्टार्टिंग के 6 महीनों में ही पैसे बिजनेस से विड्रॉ करता है, अगर सिर्फ स्टार्टिंग के 6 महीनों में पैसा विड्रॉ करता है तो टाइम कैंसिल लेंगे। बिगिनिंग का मतलब पहली तारीख, फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ, मिडिल मतलब 15 तारीख, एंड मतलब लास्ट डेट ऑफ द मंथ। तो बेटा अगर 6 महीने हैं तो हम मान लेते हैं जी फाइनेंशियल ईयर है, 6 महीने कौन से होंगे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, है ना बेटा। तो इसमें 1 तारीख को अगर पैसा पार्टनर निकालता है, अगर पार्टनर 1 तारीख को पैसा निकालता है तो बेटा टाइम कितना दिया जाएगा? अप्रैल से लेकर आखिरी तक, यानी कि बेटा जब तक हमारा सेशन है कितना होगा? 12 महीने। फिर लास्ट देख लो, लास्ट में कितना है बेटा? 7 महीने। ठीक है, तो अगर मैं एवरेज पीरियड निकालता हूँ तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग करने के बाद टाइम कितना बचा था? 12 महीने। मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब की थी? सितंबर 1 को, कितने महीने? 7 महीने। डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 19/2। और इसको क्या कह सकते हैं? 9.5 मंथ्स। तो आप ये देखेंगे कितना आ गया? 9.5 मंथ और 19/2 मंथ्स। बेटा इस हिसाब से आप सारा कर लेंगे। फर्स्ट मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, ऐसे ही सभी का आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा अगर एक पार्टनर स्टार्टिंग के 6 महीनों में पैसा बिजनेस से विड्रॉ करता है तो टाइम कितना ले जाएगा? बिगिनिंग में 9.5 मंथ और 19/2 मंथ, मिडल में 9 मंथ, एंड में 8.5 मंथ और 17/2 मंथ। केस 3, अगर एक पार्टनर बेटा लास्ट के 6 महीनों में पैसा विड्रॉ करता है, ठीक है, तो लास्ट के 6 महीने बेटा कौन से होते हैं हमारे? तो यहाँ लेंगे लास्ट के 6 महीने कौन से होते हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। जब पार्टनर ने बेटा पैसा विड्रॉ किया पहली तारीख का, मान लेते हैं बिगिनिंग का, तो अगर पहली तारीख को, हर महीने की पहली तारीख को आखिरी सेशन में, लास्ट आखिरी सेशन नहीं, सेशन के आखिरी 6 महीनों में अगर पार्टनर पैसा विड्रॉ करता है बिगिनिंग में, तो टाइम कितना कंसिडर करेंगे बेटा? यहाँ पे 6 और लास्ट में कितना आ जाएगा? 1। तो अगर मैं टाइम कंसिडर करता हूँ एवरेज पीरियड के हिसाब से कि मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचा था बेटा? 6 महीने। और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 महीना, बेटा आ जाएगा 7/2 और 3.5 मंथ्स। चेक करते हैं हमारा नहीं है, यह सही है। तो बेटा बिगिनिंग में टाइम कितना आ गया? 3.5 और 7/2 मंथ। इसी हिसाब से मिडल का कितना आ जाएगा बेटा? 3 मंथ। और एंड का कितना आएगा? 2.5 मंथ, जिसे हम 5/2 मंथ भी कहते हैं। ठीक है, केस नंबर 4, अगर एक पार्टनर क्वार्टरली के हिसाब से विड्रॉ कर रहा है, वो भी रेगुलर बेसिस पे, तो दे रखा है कि व्हेन अ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट ऑन क्वार्टरली बेसिस। तो बेटा आपको पता ही है कि एक क्वार्टर कितने मंथ्स का होता है, तो यहाँ देखेंगे 1 क्वार्टर इज इक्वल्स टू 3 मंथ्स। तो बेटा एक क्वार्टर 3 महीने का होता है। साल में कितने महीने होते हैं बेटा? 12 महीने होते हैं। तो साल में कितने क्वार्टर हो गए? 4 क्वार्टर हो गए। क्या ये बात क्लियर है आपको? ठीक है, फिर देखेंगे बेटा कि अगर बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ होता है हर एक क्वार्टर की, तो टाइम कितना लिया जाएगा? मिडल और एंड में। तो यहाँ देखेंगे बेटा क्वार्टर पहली बात तो होता है हमारा कितने महीने का? 3 महीने का। तो मैं मान लेता हूँ कि भाई अप्रैल वाला सेशन है, स्टार्ट कब हुआ है? अप्रैल से ही हुआ होगा। अप्रैल, मई, जून, ये पहला क्वार्टर। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये बेटा मेरा सेकंड क्वार्टर। फिर अक्टूबर, नवंबर,
दिसंबर, थर्ड क्वार्टर फिर जनवरी, फरवरी और मार्च, ये हमारा फोर्थ क्वार्टर। इन्होंने बोलता बिगिनिंग में, बेटा इस क्वार्टर की बिगिनिंग क्या होगी, अप्रैल की फर्स्ट डेट। अगर अप्रैल को पैसा विड्रॉ करता है पार्टनर तो कितने महीने बचे हैं, 12 महीने। फिर लास्ट क्वार्टर जो जनवरी से शुरू हो रहा है उसकी बिगिनिंग क्या होगी, जनवरी फर्स्ट। तो जनवरी फर्स्ट को विड्रॉ हुआ तो अब भी कितने महीने बचे हैं, 3 महीने। टाइम कंसिडर करेंगे तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या था कि मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो बेटा पहली ड्राइंग करने के बाद जो महीने बचे हैं वो महीने बचे हैं 12 महीने। और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग करने के बाद टाइम कितना बचा है बेटा, 3 महीने। डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, यह आ जाएगा 15/2 मंथ्स, जिसे हम कहते हैं 7.5 मंथ्स। यहाँ देखेंगे बिल्कुल सही है। इसी हिसाब से इन द मिडिल का आ जाएगा बेटा 6 मंथ और एट द एंड का आ जाएगा 4.5 मंथ, जिसे हम 9/2 मंथ भी कहते हैं। अब आप देखेंगे बेटा ये टेबल, अगर आपको ये बनानी है तो इसको बना लीजिए, आपको आसानी हो जाएगी अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। कि अगर पूरे साल भर पैसा विड्रॉ हो रहा है तो बिगिनिंग में कितना टाइम आएगा, 6.5, मिडिल में 6 और एंड में 5.5। अगर स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में पार्टनर ने विड्रॉ किया है तो टाइम 9.5, 9, 8.5। लास्ट 6 मंथ में विड्रॉ किया है तो टाइम 3.5, 3 और 2.5। और क्वार्टरली बेसिस पर पैसा विड्रॉ हुआ है तो बेटा 7.5, 6 और 4.5। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम टीएस ग्रेवाल सर की बुक के क्वेश्चन नंबर 37 से। तो क्वेश्चन नंबर 37 आप यहाँ देख रहे हैं, हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 37। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 37 में हमें क्या दिया गया है कि राम और मोहन 2 पार्टनर्स हैं, ड्रू देयर पर्सनल यूज़। बेटा जब कभी भी पर्सनल यूज़ की बात की जाती है यानी कि यहाँ ड्राइंग की बात की जा रही है। राम ने कितना पैसा विड्रॉ किया, 1,20,000। मोहन ने कितना पैसा विड्रॉ किया, 80,000। इंटरेस्ट इज चार्जेबल 6% पर एनम। बेटा अंडरलाइन करें पर एनम, यहाँ पर आपको पर एनम का मतलब आपको टाइम कंसिडर करना है, और कुछ भी ना पता हो तो टाइम 6 महीने कंसिडर किया जाएगा। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर से कितना इंटरेस्ट का पैसा चार्ज किया जाएगा। तो आपको पता है कि अगर ये पैसा विड्रॉ हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ लिखेंगे बेटा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग इंटू में रेट इंटू में टाइम। तो बेटा यहाँ पे लिखा जाएगा कितना पैसा विड्रॉ राम ने किया। सबसे पहले तो टोटल ड्राइंग लिखेंगे, राम ने कितना पैसा विड्रॉ किया है बिजनेस से, 1,20,000। और मोहन ने कितना पैसा विड्रॉ किया बिजनेस से, 80,000। टोटल ड्राइंग दोनों पार्टनर्स की लिखने के बाद बेटा रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। रेट कितना दिया गया है, तो हमें रेट दे रखा है बेटा 6%, तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे आ गया 100। अब बेटा टाइम कंसिडर होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। क्वेश्चन में लिखा था पर एनम, पर एनम का मतलब हमें ये नहीं पता कि हमने पैसा विड्रॉ कब किया है, पार्टनर ने पैसा विड्रॉ कब किया है। तो बेटा उसके लिए ऑन एन एवरेज एक टाइम कंसिडर किया जाता है, वो माना जाता है 6 महीने, ना तो पार्टनर को नुकसान हो ना फर्म को नुकसान हो। तो ऑन एन एवरेज के बेस पर टाइम कंसिडर किया जाता है बेटा 6 महीने। 6/12 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो ए से फॉर्म चार्ज करेगा वो करेगा 3,600 रुपीज़। और ए नहीं, यहाँ पे बेटा राम से जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो 3,600 रुपीज़, और मोहन से जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो किया जाएगा 2,400 रुपीज़। ठीक है, आप करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 हम यहाँ देख रहे हैं, दिया गया है कि ब्रिज और मोहन पार्टनर्स एक फर्म में, दे ड्रू 48,000 एंड 36,000 ड्यूरिंग द ईयर। ये हमें दिया गया है। ठीक है, आगे क्या है, 48 और 36 ड्यूरिंग द ईयर evenly in the middle of every month according to the partnership deed. Interest on drawing is to be charged 10% per annum. Calculate interest on drawing of the partner using the appropriate formula. सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लगा देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो यहाँ लिखेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में फॉर्मूला लगा दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, टोटल ड्राइंग इंटू में रेट इंटू में टाइम। पार्टनर का नाम है ब्रिज और मोहन। तो बेटा ब्रिज ने कितना पैसा विड्रॉ किया है, 48,000। मोहन ने कितना पैसा विड्रॉ किया है,
36,000। सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, दोनों पार्टनर्स की टोटल ड्राइंग। उसके बाद रेट क्या है 10%, 10/100, यहाँ पर भी आ जाएगा 10/100। टाइम, बेटा टाइम कितना लेंगे, जब कुछ भी ना पता हो तो 6 मंथ, क्योंकि आप वहाँ पर आईओडी में पर एनम दिया गया था। तो ब्रिज से फॉर्म कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वो करेगा 2400, और मोहन से कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 1800। ठीक है, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 39। इसमें दिया गया है कि देव विड्रॉ 10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ। बेटा हर 15 तारीख को देव ने क्या किया बेटा, पैसा विड्रॉ किया है बिजनेस से। आईओडी चार्ज किया जाता है 12% पर एनम, अगर कुछ भी नहीं दिया गया हो तो टाइम कितना लेंगे 6 महीने। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन देव्स ड्राइंग। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या होता है, टोटल ड्राइंग इंटू में रेट इंटू में टाइम। इंटरेस्ट ऑन देव्स ड्राइंग्स, तो बेटा सबसे पहले टोटल ड्राइंग देव ने कितनी की है, हर महीने वो कितना पैसा विड्रॉ कर रहा है बेटा 10,000 रुपये, और हर महीने की 15 तारीख को। तो हर महीने की है तो महीने, पूरे साल भर में कितने महीने होते हैं 12 महीने। तो टोटल ड्राइंग कितनी आ गई 10,000 × 12। रेट क्या है बेटा 12%, परसेंट हटाएंगे नीचे आ गया 100। पर एनम था तो यानी कि टाइम कितना कंसिडर करेंगे ऑन एन एवरेज पर 6 मंथ। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7200 फर्म देव से इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में हमें क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे हम। यहाँ है कि वन ऑफ द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज़ विड्रॉन 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल भर हर एक, जब भी क्वार्टर ख़त्म होता था 9,000 रुपये एक पार्टनर विड्रॉ कर लिया करता था। आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है 6% पर एनम के हिसाब से। अब बेटा सिर्फ पर एनम होता तो 6 महीने कंसिडर करते, बट हम यहाँ बता रखा है उसने हर महीने के एंड में पैसा विड्रॉ किया है। कब, हर महीने के एंड में। तो इसकी इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास है। अगर एक पार्टनर क्वार्टर के एंड में पैसा विड्रॉ करता है तो बेटा हमने टेबल बनाई थी, तो बेटा क्वार्टरली के हिसाब से अगर एंड में कोई पार्टनर विड्रॉ करता है तो टाइम कितना कंसिडर करेंगे 4.5 मंथ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग इंटू में रेट इंटू में टाइम। तो बेटा टोटल ड्राइंग इंटू में रेट इंटू में टाइम लिख दिया। टोटल ड्राइंग कितनी है, तो बेटा बोला गया था कि 9,000 रुपये हर एक क्वार्टर की ख़त्म होने पर। साल में कितने क्वार्टर होते हैं बेटा 4, एक क्वार्टर 3 महीने का, साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, तो 9,000 इंटू में 4 क्वार्टर, तो टोटल ड्राइंग आ गई। इंटू में बेटा रेट, अब रेट कितना दिया गया है क्वेश्चन में 6%, परसेंट हटाएंगे बेटा नीचे क्या आ जाएगा 100। इंटू में टाइम, अगर हर एक एंड में वो विड्रॉ कर रहा है तो टाइम आएगा 4.5, और यहाँ पे आएगा बेटा एवरेज के लिए 12 से। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो फर्म पार्टनर ए से कितना इंटरेस्ट का पैसा चार्ज करेगी 810 रुपीज़। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 वेट करते हैं बेटा। बेटा यहाँ पर ये 40 था इसका सॉल्यूशन, अब करेंगे हम 41। हमने थोड़ा सा सीक्वेंस में प्रॉब्लम आ गई, कोई इशू नहीं है। तो 40 का सॉल्यूशन अभी हमने किया है, अब हम पढ़ेंगे 41 का सॉल्यूशन ऊपर कर देंगे। तो बेटा यहाँ दिया गया था 41 में कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, कैसे प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं बेटा इक्वली। फिर आगे क्या दिया गया है कि ए ड्रू रेगुलरली 4,000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। ए ने बिजनेस से कितने महीने पैसा निकाला बेटा, हर एक महीने की शुरुआत में, बिगनिंग मतलब पहली तारीख को, फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ को पैसा विड्रॉ किया, वो भी 6 महीने तक। एंड 31 सितंबर 2022 तक का हिसाब के दिया जा रहा है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 5% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, यानी कि जहाँ टाइम का एवरेज लिया जाएगा वो कितना महीने 6 महीने ही कंसिडर करे जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो वही हमारा फॉर्मूला तो लगा ही हुआ है, क्या लगा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग इंटू में रेट इंटू में टाइम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने लिखा ही हुआ है, और यहाँ पर पार्टनर का नाम क्या है ए। बेटा इससे पहले वाले में नाम नहीं था, वो हमने ऊपर नीचे कर दिया, यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग। ठीक है, तो ए ने जो पैसा विड्रॉ किया है बेटा, हर महीने ए ने 4,000 रुपये विड्रॉ किए हैं, और वो भी 6 महीने तक।
बोला है ना 6 मंथ तक। तो बेटा यहाँ हमारे पास टोटल ड्राइंग आ गई, इनटू में रेट। रेट कितना है बेटा, रेट हमें दिया गया है 5%। कितना है बेटा यहाँ पर, अच्छा लास्ट वाले में बेटा इसमें था 5% करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना परसेंट दिया गया है, ये दिया गया था क्वेश्चन में बेटा 6%, 6 नहीं था बेटा, ये था 5%। बेटा ये 6 ही था, ये 6% और ये है 5%, 5/100 इंटू में सीक्वेंस की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। तो बेटा 5%। फिर आप यहाँ देखेंगे टाइम पीरियड, बेटा जो टाइम कंसिडर किया जाएगा वो कितना किया जाएगा। अगर स्टार्टिंग के 6 महीने की बात की जा रही है, बट यहाँ पे ध्यान दें बेटा, इन्होंने बोला क्या है कि IOD @ 5% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, स्टार्टिंग के 6 महीने का ही इंटरेस्ट देखना है। तो बेटा यहाँ ध्यान देंगे, अगर स्टार्टिंग के 6 महीनों की ही बात चल रही है तो यहाँ पे आएगा क्या आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, स्टार्टिंग के 6 महीनों की बात चल रही है। और पैसा हुआ है बिगिनिंग में, बिगिनिंग का मतलब बेटा 1 तारीख को, और उन्होंने बोला 31 मार्च, और 6 महीने का ही टाइम कंसिडर करना है। कितने महीने का बेटा, 6 महीने का टाइम करना है। तो बेटा अगर मैं 6 महीने के हिसाब से यहाँ टाइम लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा मेरा 6 मंथ, और लास्ट का कितना आ जाएगा बेटा मेरा 1 मंथ। तो एवरेज पीरियड मेथड के हिसाब से बेटा मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, क्योंकि मुझे 30 सितंबर के हिसाब से सब कुछ देखना दे रखा है ना कि IOD आपको 5% के हिसाब से फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ का ही बेस मानना है बेटा। तो यहाँ पे मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, 7/2 यानी कि 3.5 मंथ कंसिडर किया जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ टाइम कितना लेंगे 3.5 मंथ डिवाइड बाय, किससे किया जाएगा, डिवाइड बाय 12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा हमारा 350 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 भी बिल्कुल एज इट इज़ है, एक बार पढ़ेंगे उसे कि ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट इक्वली शेयर कर रहे हैं। ए ने रेगुलर विड्रॉ किया एट द एंड, फर्क बस इतना है कि बेटा वहाँ बिगिनिंग में विड्रॉ किया गया था पैसा 41 में, और 42 में ये पैसा विड्रॉ किया गया है एंड में। वही सेम चीज़ 30 सितंबर को एंड हो रहा है। IOD इंटरेस्ट @ 5% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ ही टाइम कंसिडर करना है। तो बेटा यहाँ देखेंगे, अगर पहले तो ड्राइंग लिख देते हैं बेटा, सबसे पहले पार्टनर्स की क्या लिख देंगे हम, ड्राइंग। तो फॉर्मूला लिखा जाएगा IOD का टोटल ड्राइंग्स इंटू में रेट इंटू में टाइम। इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग, बेटा फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ड्राइंग इंटू में रेट इंटू में टाइम। 4,000 रुपये और 6 महीने तक किए गए हैं, और आखिरी डेट को यानी कि 30 या 31 की बात की जा रही है। रेट क्या है बेटा, रेट दिया गया है 5%, 5/100 मल्टीप्लाई टाइम, जहाँ पर बात आकर फंस रही है। अब वो टाइम कितना है, अगर मैं मानता हूँ कि जी अप्रैल की 30 तारीख को पैसा विड्रॉ हुआ, उसके बाद मई की 31 तारीख को, जून की 30 तारीख को, जुलाई की 31 तारीख को, फिर अगस्त की 31 तारीख को, सितंबर की 30 तारीख को, अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ तो 6 महीने का ही बोला गया बेटा। तो अप्रैल के बाद बेटा यहाँ का 6 महीने देता हूँ तो टाइम कितना बच गया 5, और लास्ट में बच गया 0 सितंबर के हिसाब से। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, बेटा 5/2, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 मंथ। तो बेटा टाइम कितना कंसिडर करेंगे 2.5 मंथ और डिवाइड बाय 12, ठीक है। उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के पास आ जाएगा 250 रुपीज़ जो इंटरेस्ट का पैसा फर्म पार्टनर ए से चार्ज करेगी। आप करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, क्या दिया गया है B एंड C दो पार्टनर्स हैं, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा इसका 1:1, क्योंकि इक्वली गिवन है। C रेगुलरली विड्रॉ 5,000 पर मंथ, C बिजनेस से 5,000 रुपये हर महीने विड्रॉ कर रहा है। इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ
फॉर 6 मंथ, तो ये पैसा बेटा 6 महीने यानी कि बिगनिंग में यानी कि 1 तारीख को पैसा विड्रॉ किया जा रहा है और 6 महीने तक ये पैसा विड्रॉ किया जा रहा है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। बेटा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक क्या था, एवरेज के लिए हम 6 महीने को कंसिडर कर रहे थे क्योंकि बोला था कि IOD@5% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। 41 में भी ये बोला था, 42 में भी ये बोला था कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग @5% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, यानी कि जो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था उसका एवरेज टाइम पीरियड हमें 6 महीने लेकर चलना था। अब बेटा हमें दिया गया है कि हर महीने की पहली तारीख को 5,000 रुपये विड्रॉ किए जा रहे हैं, वो भी 6 महीने तक विड्रॉ किए जा रहे हैं। और इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना है 12% के हिसाब से फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, यानी कि यहाँ पर एवरेज जो कंसिडर करना है बेटा वो 12 महीने के हिसाब से करना है। 41 और 42 में जो हमें एवरेज कंसिडर करना था वो यहाँ दे रखा था ना, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ के हिसाब से करना था। ठीक है, वहाँ करना था 6 महीने के हिसाब से, और यहाँ किससे करना है बेटा, हमें यहाँ करना है हमें पूरे साल के हिसाब से। ठीक है, तो बेटा वही पहली बात, तो आधा काम तो हमारा वहीं की वहीं ख़त्म हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग इंटू में रेट इंटू में टाइम। इंटरेस्ट ऑन सीज ड्राइंग, तो सी ने कितना पैसा विड्रॉ किया बेटा, हर महीने कितना पैसा विड्रॉ किया, 5,000 रुपये, और ये पैसा 6 महीने तक विड्रॉ किया जा रहा है। तो ड्राइंग आ गई टोटल ड्राइंग इंटू में रेट। बेटा रेट कितना दिया गया है, तो क्वेश्चन में रेट दिया गया है 12%, परसेंट हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा 100। अब आती है सबसे मेन बात की टाइम कंसिडर करेंगे बेटा। अब हर महीने की पहली तारीख को अगर पैसा विड्रॉ किया जा रहा है तो बेटा मैं बोलता हूँ जी अप्रैल को विड्रॉ किया पैसा, 6 महीने को अप्रैल को विड्रॉ किया, और फिर अप्रैल से का बेटा लास्ट जो पैसा विड्रॉ किया था वो सितंबर को विड्रॉ किया। पूरे साल के हिसाब से अगर अप्रैल को विड्रॉ किया तो पहला पैसा विड्रॉ करने के बाद पूरे साल के हिसाब से कितने महीने बचे हैं, 12। सितंबर को विड्रॉ किया तो कितने महीने बचे हैं बेटा, 7। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या था, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, यानी कि 19/2, जिसे हम बेटा 9.5 भी कहते हैं। तो टाइम कितना कंसिडर किया जाएगा, 9.5 मंथ। ये बात क्लियर है, तो बेटा यहाँ टाइम लिखेंगे 9.5 डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2,850 रुपीज़। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 44। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, मेन क्या है, क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ संजय। संजय ने पैसा विड्रॉ किया होगा तभी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग संजय का कैलकुलेट किया जाएगा। 10% पर एनम के हिसाब से, कुछ भी नहीं दिया जाता टाइम, तो लेते बेटा 6 महीने। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो 3 केस दिए गए हैं कि अगर संजय बिजनेस में विड्रॉ करता है बिगनिंग में, एंड में और मिडल में। तो केस 1 में है कि इफ़ ही का मतलब बेटा संजय से है। इफ़ संजय विड्रॉ 7,500 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बेटा एक क्वार्टर होता है 3 महीने का, साल में कितने होते हैं 4 क्वार्टर, तो हर एक क्वार्टर में संजय कितना पैसा विड्रॉ कर रहा है, 7,500। और बोला गया इन द बिगनिंग का मतलब पहली तारीख को अगर पैसा विड्रॉ करता है, एंड में करता है और मिडल में करता है। तो स्टार्ट करेंगे बेटा यहाँ पर, वही हमारा फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। पहले आप बिल्कुल आराम से इसको अच्छे से लिख लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग इंटू में रेट इंटू में टाइम। केस 1 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, सेकंड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और लास्ट इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो बेटा टोटल ड्राइंग में 7,500 वो विड्रॉ कर रहा है, तो यह लिख देंगे जी 7,500 संजय विड्रॉ कर रहा है। लिखने के बाद बेटा साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 बार ये पैसा विड्रॉ किया होगा उसने हर एक क्वार्टर में। ठीक है, तो 7,500 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारे पास पूरे साल की ड्राइंग आ गई, यानी कि टोटल ड्राइंग आ चुकी है। टोटल ड्राइंग आने के बाद बेटा रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन में रेट कितना दिया गया है, 10%, 10/100, 10/100, 10/100। अगर बेटा क्वार्टर का केस है तो आपको पता ही है बिगनिंग में टाइम कितना कंसिडर करते हैं, क्वार्टर का केस है बिगनिंग में टाइम कितना कंसिडर करते हैं, 7.5,
मिडल में 6 और एंड में 4.5। तो करेंगे बिगिनिंग में बेटा 7.5 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ एंड है, एंड में कितना आएगा बेटा 4.5 डिवाइड बाय 2। और बेटा यहाँ मिडल है, मिडल में कितना आएगा 6/2। बेटा 2 नहीं आएगा 12 आएगा। 7.5/12, 4.5/12 और 6/12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा पहले का आ जाएगा 1875। फिर बेटा सेकंड में आ जाएगा हमारा 1125 और थर्ड का आ जाएगा हमारा कितना 1500, 1500। ठीक है, अगर किसी पार्ट में आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।